हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज दिन की शुरुआत पूजा से हुई है। हमारा सारा नहाना धोना हम लोग का काम हो गया था और ये भी आज फास्ट है। आज महाशिवरात्रि है तो ये फास्ट हो गए, मंदिर में पूजा वूजा कर लिए थे। उसके बाद से ना तुलसी जी के पास जाके दिया और जल्दी पूजा कर लेंगे वहाँ पे। और सुबह सुबह उठ के हम दोनों लोग नहा लिए थे क्योंकि इनको ऑफिस भी तो जाना था। तो ये अपना पूजा वूजा कर रहे हैं और ये उसके बाद से चले जाएंगे। इनका मैं सारा लंच पैक कर दूंगी, आलू फ्राई करके, बादाम फ्राई करके, और वो फ्रूट्स एक बास्केट में भर के, डब्बे में भर के और दे दूंगी। देखिए यहाँ पे तुलसी जी को के पास ही जल दे देंगे और वहाँ दिया जला देंगे। सुबह सुबह उठ गए थे, बिल्कुल अंधेरा था गाइस, अभी ज़्यादा उजाला नहीं था, वो इसलिए जल्दी उठे थे। और हम यहाँ पे ना व्रत था तो सारा किचन अच्छे से साफ़ कर दिए थे ताकि जब हम फलाहार बनाएंगे तो मन को भी शांति मिलेगी और शुद्ध साफ़ रहेगा। तो देखिए हम एक कढ़ाई चढ़ा दी हूँ यहाँ पे, तो आलू फ्राई कर दूँगी। गाइस गुड मॉर्निंग, आप लोगों को मैं बोल रही थी। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में चढ़ा दी हूँ और एक पैन चढ़ा दी हूँ। तो एक में हमारा बादाम भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तेल में नहीं फ्राई करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, वो फास्ट में नहीं बनता है खाने को। और यहाँ पे मैंने आलू फ्राई कर दूँगी सेंधा नमक डाल के। तो उनको लंच में भी लेके जाना था ये, क्योंकि आज खाना तो खाएंगे नहीं, तो फिर इसकी वजह से। तो देखिए बादाम को पैक कर दी थी और यहाँ पे मैंने आलू को भी फ्राई करके अच्छे से पैक कर दिया। और एक एक बॉक्स में अनार और अंगूर रख दी थी, तीनों उनका पैक करके। और फिर उनको भी थोड़ा सा बादाम उनको प्लेट में दे दी थी। और यहाँ चाय चढ़ा दी थी, चाय चढ़ा के और उनको दे दूँगी। जब वो चले जाएंगे तब हम लोग मंदिर जाएंगे, क्योंकि बच्चे भी अभी सो रहे थे, इतना सुबह सुबह तो उठेंगे नहीं वो। तो देखिए हमारे यहाँ चाय रेडी हो गया है और यहाँ मैं चाय छान कर उनके पास लेके जाऊँगी। सारा काम हो गया था हमारा। ये सोफ़ा का कवर ववर सब हम हटा दिए थे क्योंकि आज फास्ट था तो धोना था। और जितना भी चादर वगैरह रहता है सब मैं व्रत के दिन हटा देती हूँ, क्योंकि बच्चे भी या फिर हम लोग भी खाते रहते हैं कुछ भी, तो जूठा तो गिर ही जाता है। तो इसकी वजह से व्रत में ना हम लोग हटा देते हैं ताकि जित सफाई रहेगी तो अच्छा रहेगा, अपने मन को भी शांति मिलती है। तो हम उनका ये सारा पैक करके उनके बैग में डाल देंगे। और देखिए गाइस यहाँ पे हम उनका बैग में भर देंगे उनको। और फिर उनका जाने का टाइम हो गया, फिर वो चले गए ऑफिस अपने। उसके बाद से अब उसके बाद हमारा काम रहेगा रेडी होना, बच्चों को रेडी करना, क्योंकि हमें मंदिर भी तो जाना था। आज महाशिवरात्रि है तो हम मंदिर में बिना मंदिर जाए ऐसा मन ही नहीं मानता है। घर में तो हम डेली ही पूजा करते हैं, लेकिन आज हमारे भोले बाबा का दिन था, महादेव का दिन था, तो मंदिर में तो हम जाएंगे ही। हमारी बेटी उठ गई थी बिल्कुल पूछ रही थी, क्योंकि उस टाइम पे ये उठी नहीं थी, इसके पापा चले गए थे, तो थोड़ा सा इसका मन उदास था, क्योंकि पापा के उठने के टाइम पे बोलती है कि बाय कर। और ये जो मेरा सूटकेस आपने देखा ना, वो मैं साड़ी सोच रही थी क्या निकालूं। और ये इम्पॉर्टेंट काम तो हम लेडीज़ों का बनता ही है जो सुहागिन होती हैं। तो ये पूजा पाठ वगैरह जब भी हम करते हैं ना, तो ये बिना रंगे हमारा ऐसा लगता है कि अधूरा है सब कुछ। तो हम पैर रंग रहे थे ना, तो हमारी बेटी भी बोल रही थी कि मम्मा मेरे को भी रंगना है, तो मैं भी उसके लिए भी कर दी इसलिए। और ये जो दो लाइन देख रहे हैं ना आप, एक ससुराल का और एक मायके का होता है गाइस, क्योंकि ससुराल और मायके दोनों बना रहता है। तो देखिए हम अपनी बेटी का भी पैर कलर कर दिए हैं। सैटरडे था, संडे था, 2 दिन छुट्टी थी, इसकी वजह से मैं भी कर दी। हमारा बेटा भी नहा लिया बिल्कुल उठ के, और उसको मैं नहला वला दी हूँ, मैं रेडी कर दी हूँ। और अब हम लोग निकल गए हैं मंदिर के जाने के लिए। पता है गाइस क्या होता है, कभी कभी ना कहीं कहीं मंदिरों में ना जाने नहीं देते हैं, दर्शन नहीं करने देते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 मंदिर था, तो मैं बोली कि अगर एक मंदिर में नहीं जाने देंगे तो हम लोग दूसरी वाली मंदिर में जाएंगे, देखेंगे। कम से कम एक लोटा जल ही अगर भोलेनाथ को चढ़ा दो तो मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। यहाँ मंदिर में ना पुजारी लोग अंदर नहीं जाने देते हैं, तो थोड़ा सा तो ये लगता ही है। लेकिन फिर भी चले, हम लोग निकल गए थे, सोचते हैं देखते हैं आस पास। और ये हमारी बेटी कुछ ना कुछ वो कर रही थी, और यहाँ हम लिफ्ट से उसको लेके नीचे आ जाएंगे, तो वो वीडियो बनाने लगी थी, तो ये वेट कर रही थी देखिए, और चिल्ला भी रही थी मम्मा आ गई बोल भी रही थी। तो देखिए हम लोग उसको ये नहीं कर, पैदल चल के लेके जाना इसको पॉसिबल नहीं होता। फिर इसी साइकिल में मैं इसको बैठा देती हूँ, तो मैं कहीं भी निकल जाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर तक गोदी नहीं संभाल पाते हम लोग लेके। थोड़ा देर चल सकते हैं, लेकिन मंदिर थोड़ा दूर पे था, इसकी वजह से मैं इसको बैठा के यहाँ पे आराम से लेके चली जाती हूँ। और बेटी तो मेरी पैदल चली जाएगी। तो हम लोग यहाँ अपने रास्ते में निकल गए हैं मंदिर के लिए। और ये भी नहीं देखिए, दोनों बच्चे तैयार होके नहा धो के एकदम फ्रेश हो गए। तो ये वाली जो मंदिर हम लोग आए थे ना, जब मैं यहाँ अंदर गई तो पता चला कि नहीं ये लोग जल नहीं चढ़ाने दे रहे हैं, तो फिर हम दूसरे वाले मंदिर में आ गए। और यहाँ देख रहे हैं गाइस,
ये कृष्ण भगवान के लिए इतना सारा भोग सब लोग लगाए हुए थे, वहाँ से वहाँ तक देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। यहाँ भी मंदिर में तो आज बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, तो हम लोग दर्शन का फ़ोटो नहीं ले पाए क्योंकि जल्दी जल्दी से वहाँ पे अंदर में जाके पूजा करना था, जल चढ़ाना था। तो सब कुछ मन में अच्छे से हो गया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं चारों तरफ जो थे भगवान जी, उनका भी हम लोग दर्शन कर लिए। और यहाँ मिष्टी बोल रही थी मम्मा ये कौन है, तो मैं उसको बता भी रही थी, तो कृष्ण भगवान है, गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था सब कुछ। यहाँ भी मंदिर जो है भगवान जी को ये लोग मूर्ति रखे थे, तो हम लोग सब जगह घूम घूम के जय कर रहे थे। और यहाँ पे एक छोटा सा गुफा जैसा भी बनाया हुआ था, उसमें भी भगवान जी को रखे थे, तो वहाँ भी हमने दर्शन करा था। और ये इसको देखिए, टीका वोका लगा लिया, कुर्ता पैजामा पहन के ये भी गया था महाशिवरात्रि का पूजा करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे ना सब लोग मंदिर में घूम घूम के हम लोग देख रहे थे, जहाँ जहाँ भगवान जी लोग रखे हुए हैं वहाँ सब लोगों को हम लोग जय करें। मंदिर इतना खूबसूरत सजाया हुआ था, सब कुछ बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। इस मंदिर में भीड़ भी थी, लेकिन लोग अंदर जाने दे रहे थे, जल भी चढ़ाने दे रहे थे। और यहाँ पे बाहर में भी एक शिवलिंग रख के लोग पूजा कर रहे थे। और ये ना, मैं जब पूजा कर रही थी तो ये बाहर में मस्ती दोनों कर रहे थे, बहुत ज़्यादा दौड़ रहा था तो पकड़ पकड़ के ला रही थी। और यहाँ भजन चल रहा था, और यहाँ पे ना वो लोग भांग वो कर रहे थे, भांग पीने के लिए रखे थे, जो अपना आ रहा था प्रसाद लेके भांग पी रहा था। और ये मंदिर देख रहे हैं ना गाइस, कितना खूबसूरत मंदिर को सजाया गया था, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और ये दौड़ रहा था चारों तरफ से और बैठ गया है गिर के। यहाँ पे मैं आपको बताई थी ना, जो गुफा की तरह ऐसा मंदिर है। तो ये मिष्टी बोली कि मम्मा मुझे भी अंदर जाना है, तो वो पहले अंदर चली गई क्योंकि एक उसको पकड़ना पड़ता है ना, इसी वजह से। तो वो जिद करने लगी मुझे भी भांग पीना है। तो एक एक वाले में भांग में बोली भैया इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा मिला दो। वो जिद कर रही थी, तो मैं मना भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि प्रसाद था। फिर मैं उसको बोली कि ठीक है। और यहाँ पे ना चिक्की मैं खरीदी क्योंकि हम लोग फास्ट थे ना, और हम लोग यहाँ घर के लिए निकल गए हैं अपने। और यहाँ पे उसको देखिए गाइस, पूरा सिंदूर से वो अपना मुंह लाल कर लिया था, बजरंगबली बन गया था वहाँ, पता नहीं कहाँ से। और तिल का तेल लेके घूम रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। तो ये छोटा सा ब्लॉग था हमारा गाइस। अगर अच्छा लगे ना हमारा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। जय हर हर महादेव।